जी हाँ दोस्तों, तो ये है रियल मैड्रिड के लास्ट 5 गेम्स के रिजल्ट। अगर मैं पॉइंट्स की भाषा में आपको सिंपल सादा बता दूं ना, तो 15 पॉइंट में से रियल मैड्रिड ने 10 पॉइंट्स ड्रॉप करे। 10 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ 1 2 3 4 हफ्ते पहले आप शायद लीग के टॉप पे थे और आप भाई बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन यू हैड अदर आइडियाज। यू वांटेड टू मेक दिस लीग वेरी कॉम्पिटिटिव। यू वांटेड पीपल कि भाई बात करो लीग के बारे में कि ऐसा कंपटीशन नहीं है। बट आप फिक्र ना करें, अब बात थोड़ी देर में आपकी नहीं होगी, कंपटीशन की होगी लेकिन आपकी नहीं होगी कि बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड में से कौन जीतेगा, क्योंकि उन लड़कों को पता है कि फुटबॉल कैसे खेलना है, क्या करना है। आप तो खेल रहे हो कोई भी कहीं भी कुछ भी, मतलब कोई भी प्लेयर कहीं पर भी कुछ भी कर रहा है, गोल वोल नहीं मारना है भाई। मतलब हम इतने खराब है कि हम 10 स्ट्रेट पास नहीं कर पा रहे थे अगेंस्ट रियल बेटिस। ऑल रिस्पेक्ट टू रियल बेटिस, बट आप रियल मैड्रिड हो। और मतलब फुटबॉल तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि भाई आपके ने गोल मारा तो आपके पास मोमेंटम होगा, आपके बंदे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मोर। ठीक है, आपके बंदे चढ़ेंगे, वो सामने वाली टीम थोड़ी डेस्परेट होती है, थोड़ी देर वो प्रेस करेगी, आपको वो ऑब्जॉर्व करना है और उसके बाद वो मतलब गलती करेंगे, आप गोल मार दोगे। ये होता है ना फुटबॉल भाई, ऐसा ही होता है ना। मतलब जब आप गोल मारते हो भाई, रियल मैड्रिड के साथ ऐसा नहीं है भाई। रियल मैड्रिड गोल मारती है, मोमेंटम दे देती है कि भाई एक गोल हमारा तो हो गया भाई। हमारा बेलिंगम नहीं है, हमारा फेदे वालवर्डे नहीं है, हमारा सबायोस नहीं है। आप जीतने की बातचीत कर रहे हो, आप 2 3 गोल मारने की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई। लेकिन मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो लास्ट 5 मैच हैं, इसमें तो थे बेलिंगम, इसमें तो एम्बापे भी था, इसमें तो फेदे वेलवार्दे भी था, इसमें तो सबायोस भी था, इसमें विनी भी था। तो क्यों आपने इतना हक दिया, क्या हो गया। मतलब चलो, मतलब एक्सक्यूजेस तो खत्म नहीं होंगे ना। कभी रेफरी हो गया, कभी इंजरी होगी, कभी तो प्लेयर्स पे आओगे, कभी तो बोर्ड पे आओगे, कभी तो एंसिलोटी पे आओगे। और एट दिस पॉइंट में तो चाहता हूँ रियल मैड्रिड हार जाए भाई। रियल मैड्रिड हारे भाई, काफी मैचेस हारे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, तभी बोर्ड को समझ आएगा कि वो क्या फुद्दूपंती कर रही है, ये बातें कर रही है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आ जाएगा और वो सब ठीक कर देगा। ट्रेंट को डोकू ने बत्ती बनाया है, तो डिफेंसिवली तो आप बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होने वाले हो। और रूडिगर ऐसी परफॉर्मेंस दे ताकि समझ आए कि एक सेंटर बैक नहीं, आपको 2 सेंटर बैक चाहिए, आपको 2 सेंटर बैक चाहिए। और क्योंकि भाई देखो, एंसिलोटी अगर आपका मैनेजर है तो जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है तो उसके लिए वो रोते नहीं है, लेकिन वो रोते हैं कि उनके पास जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज है वो ही नहीं, वो यूज नहीं करते। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो सब ठीक था, मतलब यही लाइनअप होने वाली थी। शायद आप कामाविंगा खिला देते ब्राहीम की जगह। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी मुद्दे की कि एसेंसियो क्यों नहीं खेल रहा। आपका एक डिफेंडर नी पे स्ट्रैप लगा के खेल रहा है, लेकिन आप एसेंसियो को नहीं खिलाओगे क्योंकि वो शायद अच्छा खेल जाए, वो शायद अच्छा खेल जाए, वो शायद रूडिगर को जो किस जब कल रूडिगर हग रहा था शायद उसको वो साफ कर देता। शायद रूडिगर उसके साथ बेटर कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली आल्बा रूडिगर खेले, लेकिन भाई ये तो सालों के बाद मेरे को लग रहा था रूडिगर आल्बा खेल रहे हैं भाई। भाई एसेंसियो रूडिगर खेल रहे थे भाई, एवरीथिंग। मतलब आपको पता है कि आपकी मिडफील्ड नहीं है, आप बचोगे, आपके पास चांसेस सामने वाली टीम ज्यादा क्रिएट करेगी क्योंकि आपकी मिडफील्ड ढीली है। ठीक है, तो आपको डिफेंस अपना टाइट रखना चाहिए, लेकिन आपने बोला नहीं भाई, मैं खिलाऊंगा ACLOP अलाबामा को। अलाबामा के साथ रह के शायद क्या कहते गेम को तबाह करा था रूडिगर ने, अलाबामा से ज्यादा ही करा होगा। पेनल्टी दे दी भाई ने, आलबा को येलो कार्ड दिलाया। फिर उसके बाद मतलब बार बार ही इज आउट ऑफ पोजीशन, नॉट वंस नॉट ट्वाइस नॉट थ्राइस। मोस्ट ऑफ द ओकेजन, एक मतलब ओकेजन्स पे कभी चुआमेनी उसको बचा लेता है, तो कभी क्या कहते हैं बीच में खेलने सबायोस बचा लेता था, या कोई बचा ले, मंडी बचा ले भाई। लेकिन रूडिगर का आप डे इन डे आउट देखो, ही ऑलवेज गोज आउट ऑफ पोजीशन। एंड कल तो रियल बेटिस को पता चल गया था कि भाई ये हर्नांडिस के पीछे लगा हुआ है, ये हर्नांडिस अगर अपने गोल तक जाएगा तो उसके गोल तक जाएगा। तो पीछे जो जगह खुली है वहां पर एक 1-2-1 खेलना, एंड यू विल बी 1v1 विद द कीपर। और यही चीजें हो रही थी कल के मैच में भाई। रूडिगर वाज ऑफुल भाई। ना एरियल डुअल जीते गए, ना लॉन्ग बॉल्स डाले, 7 में से 2 लॉन्ग बॉल डाले, तो मतलब पोजीशन लूज भी कर रहे हैं, ना पोजीशन जीत भी नहीं रहे हैं। और मतलब क्या कहते हैं डिफेंडिंग तो चलिए दूर की बात है दोस्तों। अगर आप इस पूरे सिनेरियो में अगर आप लूकस वेस्कस को गाली देते हैं, मेंडी को गाली देते हैं, तो आप फुद्दू हैं, क्योंकि आप में गूदा नहीं है उन लोगों पे उंगली उठाने का जो सच में ये चीजें करा रहे हैं। देखो एंसिलोटी तो है ही फुद्दू, एंसिलोटी तो मैं मानता हूं कि फुद्दू है, बिकॉज भाई ही हैज नॉट गिवन एनी टाइम टू आर्दा गुलर और टू एंड्रिक, ताकि अब जब ऐसा सिचुएशन बने तो आप इन प्लेयर को बोलो कि नाउ इट्स योर चांस टू स्टैंड अप, क्योंकि आपने इतना गेम टाइम ही नहीं दिया भाई। आपने गेम ही टाइम नहीं दिया, जंग लगी पड़े, जंग लग के वो बेंच पे बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात है। और मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कल आर्दा गुलर आके मैच चेंज कर देता ना भाई। तेरे को पिछले 6 मैच में से पिछला कोपा डेल्टर का एक मैच खिलाया, उसमें 5 मैच में से 0 मिनट्स आपको दिए हुए थे, तो नो बडी एक्सपेक्ट्स भाई। और लोग अगर बोल रहे हैं ये 3-4 टच कल के मैच में देखिए, मान लिया खराब था, 3-4 टच देख के बोल रहे हैं ना कि लोन पे भेज दो, तो आप फुद्दू हो भाई, सिंपल सी बात है। 1 सेकेंड आपका ही फुद्दू आप अपना कटवा रहे हो। द मेजर गलती वहां पर है कि हमारे पास एम्बापे, विनीशियस जैसे प्लेयर होते हुए भी हम कुछ नहीं करते सेकंड हाफ में। मुझे तो एक मतलब मुझे एंड्रिक से पहले तो मुझे एंड्रिक ने जो कहा
आके जो शॉट्स इधर उधर मारे, उससे पहले तो मेरे को याद भी नहीं है कि रियल मैड्रिड ने कोई शॉट भी लिया हो टारगेट पे। मतलब कहते सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में ही एम्बापे के पास 2v2 चांस था कि विनीशियस भाग रहे, आप विनीशियस को पास कर दे, लेकिन नहीं, ही हैड अदर आइडियाज। उसने मार्क बात्रा से, जो एक ठीक का फुल बैक नहीं था, उस वो जो सेंटर बैक बन गया, उससे वो भाई क्या टैकल मारा मार्क बात्रा, ओपी भाई। गैरेथ बेल की आंखें झुक गई होंगी, सच बता रहा हूँ भाई, ये चीज देख के भाई। ना एम्बापे को समझ आ रहा था कि क्या करना है पिच पे, विनीशियस को समझ आ रहा था कि भाई मेरी टीम हार रही है, मेरे को करना है टाइम वेस्ट, मैं करूंगा बकैती। भाई मान लेता हूं कि वो हर मैच में 2-3 ड्रिबल अच्छे कर लेता है, मान ले कल एंड्रिक को भी उसने बॉल निकाल लेता, लेकिन उसके अलावा भाई, उसके अलावा क्या कर रहा था तू, मेरे को बता भाई। फ्रान गार्सिया का आके फायदा क्या है, जब तू इतनी ही पूरी, मतलब तू पूरी डीप आके फ्रान गार्सिया के मुंह के सामने से बॉल लेके आगे लेके जा रहा है, फिर फ्रान गार्सिया रन बना रहा है, तेरे को उसको पास नहीं करनी है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे पप्पा की बॉल है, तेरे को मतलब अकेले ड्रिबल करूंगा, सब ले जाऊंगा। एक बार ही समझ आ गया, सबीला नहीं अच्छा कर रहा है, सबीला बहुत अच्छा कर रहा था भाई। मतलब विनीशियस की तो फर्स्ट हाफ में ही नंगी कर दी थी उसने, बहुत अच्छा सबीला ने डिफेंड करा 1v1 अगेंस्ट, क्या कहते हैं ये विनीशियस जूनियर। लेकिन विनीशियस जूनियर को समझ नहीं आया। रोनाल्डो के भी दिन ऐसे होते थे भाई कि जब उसको पता चलता था कि भाई ये मेरा दिन नहीं है, आज मेरे से नहीं हो रहा, तो वो पास करने लगता था, असिस्ट करने लगता था। विनी भाई आप ऐसा कुछ कर लेते भाई, कुछ अच्छा मतलब ऐसा सोचें, लेकिन आपने तो मुंह चोदी करनी है, आपको बकैती करनी है, आपको सामने वाले बंदे जब तक गाली उली देके आपको येलो कार्ड ना मिल जाए, पूरा फैन बेस आपके मतलब गाली देने ना लगे, तब तक तो आपके ठंडक पड़ती ही नहीं भाई। बट दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई दिस इज द न्यू नॉर्मल। जब सबायोस नहीं था तो हम ऐसे ही फुटबॉल खेलते थे, जिसमें हम अपने हाफ में बॉल रखने की कोशिश करते हैं, एक आधा काउंटर पे चांस बन गया तो बन गया, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं। और अब तो काउंटर पे भी नहीं बनेगा, जिस तरह से इतनी स्लो बिल्डअप है। और एथलेटिको मैड्रिड में तो और बुरा होने वाला है, बी रेडी, बी रेडी भाई। एथलेटिको मैड्रिड में और गंदा पिटने वाले हैं, क्योंकि भाई मॉड्रिच 90 मिनट खेल चुका है, प्रॉब्ली द ओनली मतलब ऑर्केस्ट्रेटर समहाउ इन द टीम आफ्टर सबायोस। उसने पूरे कल मिनट्स खेले, पूरे दबा के मिनट्स खेले, एंड 3-4 दिन में वो अगला मैच है, डज ही हैज द लेग्स टू डू द सेम? भाई आई डोंट थिंक सो भाई, आई लिटरली डोंट थिंक सो। एंड मैंने बताया भाई, आई वांट रियल मैड्रिड टू लूज, आई वांट रियल मैड्रिड टू गो आउट ऑफ सम कप्स भाई, ताकि हमें पता चले भाई मैनेजमेंट को कि गड्ढे आपने बस ऊपर से भरे। हर साल हम जीत जाते हैं, आपको लगता है भाई अरे भाई चलो कच्ची मिट्टी से भी रोड के गड्ढे भर जाते हैं, लेट्स गो भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, यू नीड सेंटर बैक्स, यू नीड राइट बैक, आपको लेफ्ट बैक लाना है, आपको लेफ्ट बैक भी लाना है भाई। आपको डेप्थ बनानी है टीम में, क्योंकि आपकी जो मिडफील्ड की डेप्थ है वो आपने लगा रखी है अपने डिफेंस में, कुछ लगा रखी है अपने अटैक में, तो आपकी मिडफील्ड में भी वो यूज नहीं होती। तो भाई काफी अनफॉर्चुनेट है एज अ रियल मैड्रिड फैन, बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। बट यही होने वाला है, दिस इज द हॉरर शो दैट वी आर गोइंग टू विटनेस वीक इन वीक आउट। तो आपके पास है, आपकी बंदी के साथ जाओ, परिवार के साथ बैठो, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज देखो, कुछ करो, लेकिन अगर आपको हॉरर देखना है तो भाई आ जाना दोस्तों।